अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरत। आज रमज़ानुल मुबारक का 13वां दिन है। आइए अपनी नशिस्त का आगाज़ क्विज से करते हैं। सवाल नंबर 1 है, नमाज के लिए खड़े होने से पहले क्या करना ज़रूरी है? सवाल नंबर 2, जब नमाज में वुज़ू, खुशू और रुकू का ख्याल रखा जाता है तो क्या होता है? सवाल नंबर 3, हर वक्त बावुज़ू रहने से क्या फ़वाइद हासिल होते हैं? कोई 2 फ़वाइद बताइए। सवाल नंबर 4, अगर कोई शख्स रात को वुज़ू करके सोया और उसका इंतकाल हो गया तो क्या होगा? सवाल नंबर 6, सूरह अनफाल में अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने के कौन से 3 फ़वाइद बयान किए गए हैं? सवाल नंबर 7, अगर किसी शख्स का किसी वजह से रोज़ा रखने का इरादा नहीं था मगर उसने अपना इरादा बदल दिया और निस्फ़ुन नहार से पहले नियत कर ली तो क्या उसका रोज़ा हो जाएगा? प्यारे बच्चों, इन सवालात के जवाब तहरीर कीजिए और कल की वीडियो दोबारा देखकर इनकी तस्हीह कर लीजिए। आइए आज की नेकी की तरफ। हर वक्त अल्लाह से तौबा व इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह धब्बा लग जाता है। फिर अगर वो इस गुनाह से बाज आ जाता है और माफ़ी मांग लेता है तो ये स्याह धब्बा मिटा दिया जाता है। लेकिन अगर वो इस गुनाह का इरादा करता है तो स्याह धब्बों में इजाफा हो जाता है, यहाँ तक कि वो उसके पूरे दिल पर छा जाता है, यानी कि उसका पूरा दिल स्याह हो जाता है। प्यारे बच्चों, गुनाह एक बहुत ही संगीन, बहुत ही मुहलक तरीन रूहानी मर्ज़ है। अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह ऐसी जहरीली शय है जिससे इंसान के कल्ब में जंग लग जाता है और कल्ब स्याह हो जाता है। लेकिन इसका बेहतरीन इलाज और तरियाक तौबा है। ये हकीकत है कि लफ्ज़ इंसान तो बना ही नस्यान से है, गलती और गुनाह उसकी जिबिल्लत में दाखिल है, मगर बेहतरीन गुनाहगार वो है जो अपने गुनाहों पर नदामत के साथ आंसू बहाए और अपने किए पर अल्लाह ताला से रुजू करे, माफ़ी मांगे और आइंदा गुनाह ना करने का अज़म करे। तौबा दरअसल 3 चीज़ों के मजमूए का नाम है। एक ये कि जो गुनाह सरजद हो जाए उस पर दिल से नदामत और शर्मिंदगी और पशेमानी हो। दूसरी ये कि गुनाह को वो फौरन छोड़ दे। तीसरी ये कि आइंदा गुनाह ना करने का अज़्म मुसम्मम पक्का इरादा हो। इन्हीं 3 चीज़ों के मुकम्मल होने पर तौबा तकमील तक पहुँचती है। प्यारे बच्चों, कुरान और हदीस में तौबा करने वाले के लिए खुशखबरी और बशारत दी गई है और अल्लाह तौबा करने वालों को पसंदीदगी और महबूबियत की नज़र से देखते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक अल्लाह को पसंद आते हैं तौबा करने वाले और पसंद आते हैं गंदगी से बचने वाले। जो लोग अल्लाह का जिक्र करने के लिए इकट्ठे होते हैं और उनके पेश नज़र रज़ाए इलाही के सिवा और कुछ नहीं होता तो आसमान से एक पुकारने वाला उन्हें पुकारता है कि खड़े हो जाओ, तुम्हारे गुनाह बख्श दिए गए और तुम्हारी बुराइयां नेकियों में बदल दी गई हैं। ये भी एक तरीका है कि हम अल्लाह ताला की तरफ लौट आए। प्यारे बच्चों, तौबा इस्तग़फ़ार एक ऐसा यू टर्न है जो हमें गलत रास्ते से बचाकर सीधे रास्ते की तरफ ले आता है और उसके मुख्तलिफ तरीके हैं कि हम किस तरह अल्लाह की तरफ वापस आएं। और आज जो मैंने अभी आपको हदीस सुनाई है, ये भी एक तरीका है अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करने का। यानी आप ज़िक्र के लिए जमा हो और रज़ाए इलाही की खातिर ज़िक्र करें तो क्या होगा कि आसमान से एक पुकारने वाला पुकारेगा कि खड़े हो जाओ, तुम्हारे गुनाह बख्श दिए गए और तुम्हारी बुराइयां नेकियों में बदल दी गई। प्यारे बच्चों, सैयदना अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने रब को याद करता है और जो नहीं करता है उनकी मिसाल जिंदा और मुर्दा की सी है। यानी याद करने वाला तो जिंदा है लेकिन ना याद करने वाला मुर्दा है।
सैयदना अब्दुल्ला बिन बसर माज़नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के अहकाम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ऐसी चीज़ बताइए कि मैं उसे इख्तियार करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ज़बान पर हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र होना चाहिए, यानी तुम्हारी ज़बान हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र से तर रहनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आइए आज की दुआ की तरफ आते हैं। अल्लाहुम्मा जअल्नी अख्शाका कअन्नी अराका यौमल काका व अस्इदनी बितक़वाका वला तुश्किनी बिमासियतिका। ए अल्लाह, मुझे ऐसा बना दे कि मैं तुझसे इस तरह डरूं गोया मैं तुझे तेरे सामने मुलाकात के वक्त देख रहा हूँ, और मुझे अपने तक़वा से सआदत बख्श, और मुझे बदबख्त ना बना कि तेरी नाफरमानी करूं। आमीन। प्यारे बच्चों, आइए आज के मसले की तरफ आते हैं। जो लोग किसी वजह से रोज़ा रखने से माजूर हों, यानी वो बीमार हों, किसी वजह से वो रोज़ा ना रख सकते हों, उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो खुल्लम खुल्ला ना खाएं और बज़ाहिर रोज़ेदारों की तरह रहें। आइए आज के होमवर्क की तरफ। अफ्तारी करवाने की फ़जीलत व अहमियत पर अहादीस जमा करके एक चार्ट बनाना है आज आपको, और अपने किसी दोस्त, अपनी सहेली की अपने यहाँ अफ्तारी अपने जेब खर्च से करनी है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप तमाम होमवर्क कर रहे होंगे और रोज़ाना अपना जायज़ा भी भर रहे होंगे। अल्लाह हाफिज़। कल मिलेंगे नई बातों के साथ।